आखिर 15 दिन बाद संसद के सत्र में क्या होगा? 15 दिन बाद शुरू होने वाला संसद का सत्र क्यों विपक्ष और सरकार दोनों के लिए बहुत ही निर्णायक रहने वाला है, या फिर यह कहे कि इस संसद के सत्र के बाद से ही देश की राजनीति को एक बिल्कुल नई दिशा देने की कोशिश की जाएगी दोनों ही पक्षों द्वारा। दोस्तों, जिस तारीख का इंतजार लंबे वक्त से था, आखिरकार वो तारीख आ गई है। किरण रिजिजू ने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी है कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। दोस्तों, ये जो मानसून सत्र है बहुत ही निर्णायक, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ना केवल 13 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में काफी इंपॉर्टेंट और निर्णायक बिल सरकार लाने का प्लान बना रही है, बल्कि ये वो सत्र होगा जिसमें सरकार को बहुत बुरी तरह से घेरने की जोर आजमाइश और कोशिश करेगा विपक्ष। किस मुद्दे पर? आप जानते हैं। मुद्दों की भरमार है। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के लिए परेशानी खड़े करने वाला है दोस्तों, राम मंदिर में हुई चढ़ावे में चोरी का मुद्दा, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। खुद बीजेपी के लोग अब गाहे बगाहे या फिर खुलेआम वो बातें बोल रहे हैं जो दबी जुबान भी लोग बोलने से कतराते हैं। दोस्तों, इस सत्र में विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि वो बड़े लेवल पर सरकार के एजेंडे को डिरेल करे। कैसे? चंदा चोरी पर बात करके। इसके अलावा सीजेपी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तब तक क्या प्रोटेस्ट की खत्म हो जाएगा, अनशन खत्म करवा लिया जाएगा, या फिर सोनम वांगचुक की तबीयत और बिगड़ी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर वहां पर एक अलग तरह की कश्मकश है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, आज सीजेपी को लेकर, कांग्रेस जनता पार्टी के जो अनशन चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी जानकारी मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि चाहे कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी की पार्टी के सांसद हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा वहां पर जाकर अपनी भागीदारी दर्ज करा चुके हैं, उनको सपोर्ट दे चुके हैं। मतलब विपक्ष ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अब सपोर्ट देना शुरू कर दिया है सीजेपी के प्रोटेस्ट को। सीजेपी का प्रोटेस्ट जो कि पेपर लीक के मुद्दे पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा जो है वो गले की फांस बन गया बीजेपी का। मतलब बीजेपी चाहे भी तो इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। अब माना यह जा रहा है दोस्तों कि इस संसद के सत्र में विपक्ष इसी मुद्दे को बार बार उठाकर सरकार की जो बिल्स है इससे पूरी तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। देखिए, सरकार चाहेगी बिल पर बात हो, विपक्ष चाहेगा चंदा चोरी पर बात हो, और यही होने वाला है बहुत बड़ा हंगामा। दोस्तों, यहाँ हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही वो सत्र है जिसके पहले क्या क्या जोर आजमाइश नहीं की गई। मैं आपको कुछ दिन पहले ही बता चुकी हूँ इस खबर में। इसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार पूरे मिशन 360 के तहत चल रही है, जिसमें अब सरकार को मात्र 41 सीटों की कमी पड़ रही है। मतलब उसने विपक्ष की जितनी भी सीटें हैं वो जोड़ तोड़ के इतना गणित बना लिया है कि उसको लगता है कि वो 2/3 बहुमत क्रॉस कर लेगी, लेकिन इसमें 41 सीटों की कमी पड़ रही है। और इस खबर में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में अब जो नजर है वो डीएमके और अखिलेश यादव की पार्टी के सांसदों पर नजर है और कुछ इंडिपेंडेंट्स पर। सरकार को पूरी कोशिश, मतलब उसको पूरी उम्मीद है कि संसद के सत्र आने तक 360 यानी कि 2/3 बहुमत लोकसभा में वो हासिल कर लेगी और कुछ बिल पास करवा लेगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बिल तो दोस्तों परिसीमन का बिल था, आपको याद होगा। परिसीमन का ही बिल लेकर आई थी सरकार, महिला आरक्षण संशोधन के नाम पर। सरकार ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना है, इसीलिए संशोधन करना और संशोधन करना पड़ेगा, इसीलिए परिसीमन का बिल लाना पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि वो जो बिल गिर गया था 1-2 महीने पहले, उसको दोबारा लाया जा सकता है। इस बार सरकार उसमें 50% वाली चीज लिख सकती है, क्योंकि पिछली बार मौखिक तौर पर कहा गया था अमित शाह द्वारा कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी। इस बार माना जा रहा है कि परिसीमन वाला बिल आ जाएगा, जिसमें लोकसभा में सांसदों की संख्या 850 हो जाएगी। अगर वो बिल पास हो जाता है तो 850 मतलब हर राज्य में 50% बढ़ेंगी, तो 850 हो जाएगी लोकसभा में सीटों की संख्या, जो कि अभी 543 है। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल तो खैर लाया ही जाएगा, क्योंकि उसी के आड़ में तो ये परिसीमन बिल पास करवाएगी सरकार। इसके अलावा एक देश एक कानून, जी हाँ दोस्तों, ये जो एक देश एक कानून बिल है ना, ये भी कमेटी के पास है। और जिस तरह के बयान इन दिनों आ रहे हैं कमेटी से, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा के सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा। पास चाहे सरकार बाद में कराए, लेकिन पेश इस बार के सत्र में कर देगी। पूरी कोशिश सरकार की है कि इस साल 1 नेशन 1 इलेक्शन पास करवा ले वो। दोस्तों, इसके जरिए न केवल लोकसभा बल्कि सारे विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करेंगे, और इसके लिए भी संवैधानिक बदलाव चाहिए। सरकार को संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और वो उसके लिए भी उसको 2/3 का आंकड़ा चाहिए। इसके अलावा न्यायिक संविधान सुधार बिल, ये बिल भी सरकार ला सकती है। दोस्तों, इसमें यूसीसी सहित ऐसे कई सुधार हैं जिसके लिए भविष्य में संशोधन या व्यापक सहमति की जरूरत संभव है। इस बिल के बारे में बात हो रही है। एक्चुअली में एक और बिल के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके लिए मुझे कंफर्मेशन नहीं है अभी कि वो बिल पेश होगा कि नहीं होगा। वो बिल को लेकर अगर कंफर्मेशन आती है तो मैं आपको जानकारी दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मैं ऐसी जानकारी आपको दूं जिसको लेकर मैं खुद कंफर्म नहीं हूं। एक और बहुत निर्णायक बिल है
जिसका पिछली बार सरकार जिसको पास नहीं करवा पाई थी, सरकार को मुँह की खानी पड़ी थी उस बिल में। तो हो सकता है कि उस बिल को लेकर भी सरकार इस बार हिम्मत दिखाए। तो ये बहुत ही, आप समझ लीजिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल है। परिसीमन बिल अभी गिरा है सरकार का 2 महीने पहले, ठीक है, ये बंगाल के चुनाव से पहले, और अब तो स्थितियां बदल गई हैं। टीएमसी टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है। तो ऐसे में क्या सरकार अब परिसीमन बिल पार करवा लेगी? देखिए, परिसीमन बिल अगर पास हो गया और लोकसभा की सीटें बढ़ गई और 50% सीटें बढ़ गई हर राज्य में, और उस अनुपात में उत्तर भारत में सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, तो देश की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। इस लिहाज से भी ये जो पूरा सत्र है ये बहुत निर्णायक रहने वाला है। और अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी विपक्ष, या फिर ये कह ले कि इंडिया गठबंधन जो बचा कुचा है, वो कैसे भी करके जुगाड़ कर ले और इस परिसीमन बिल को पास ना होने दे, सरकार को 2/3 बहुमत जुटाने ना दे, तो भी ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी कि 2-3 महीने के अंदर वो दोबारा बिल पेश करती है और पास नहीं करवा पाती। तो इस लिहाज से भी ये राजनीति बड़ी निर्णायक होने वाली है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि इन चीज़ों को लेकर चर्चा बहुत गहनता से चल रही है और सरकार इस बात को लेकर बहुत ही आश्वस्त होना चाहती है कि कैसे भी करके इस बार ये बिल अगर पेश हो तो पास हो ही जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, एनडीए के पास 293 सीटें हैं। हालांकि अब ये 319 हो गए हैं, क्योंकि जो सहयोगी थे पहले उनके पास 53 यानी कि 53 सीटें थी, अब वो 79 हो चुकी हैं। दोस्तों, आप जानते हैं टीएमसी के 20 सांसद बागी हो चुके हैं और इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद टूट के वहां आ गए। तो अब जो है कुल स्ट्रेंथ जो है एनडीए की 319 हो चुकी है, पहले जो 293 थी। तो 319 में भी अभी 41 सांसदों का आंकड़ा उसे कम पड़ रहा है। 319 मतलब 41 प्लस होंगे 319 में, तब 360 होंगे। 360 मतलब 2/3 जादुई आंकड़ा। अब वो 41 कौन होंगे? समाजवादी पार्टी के सांसद टूटेंगे, डीएमके के सांसद टूटेंगे। डीएमके के 22 सांसदों पर भी नजर है सरकार की। यहाँ मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं, सरकार 2 प्रयास कर रही है कि या तो विपक्ष के सांसद टूट जाए या एब्सटेन कर जाए, मतलब उठकर चले जाए, वोटिंग में हिस्सा ही ना ले विपक्ष। ऐसे हालात में भी मतलब विपक्ष के लिए ये बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा किया उसने तो उसको ठप्पा झेलना पड़ेगा जिंदगी भर बीजेपी का इनडायरेक्टली साथ देने का। और अगर वो समर्थन में आ जाती है तो फिर बात अलग ही है। डीएमके को लेकर चर्चाएं हैं कि डीएमके कुछ इशू बेस्ड मुद्दों पर सरकार को सपोर्ट कर सकती है और ये जो परिसीमन वाला बिल है उनमें से एक हो सकता है। अब कुल जमा बात यह है कि ऑलमोस्ट 15 दिन बाद पता चलेगा कि देश की राजनीति की दिशा और दशा किस ओर बढ़ती है। क्या सरकार को चंदा चोरी मामले में लेने के देने पड़ सकते हैं? विपक्ष अपनी मजबूती से अपनी आवाज उठा पाता है, क्योंकि विपक्ष की आंकड़ों के तहत मजबूती काफी कम हुई है। टीएमसी टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हो चुकी है, अब सरकार के सामने खड़े होने की स्ट्रेंथ भी कमजोर हुई है विपक्ष की। तो जब आपकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है तो फिर जाहिर तौर पर आपकी बार्गेनिंग पावर भी कमजोर होती है। तो पहले अगर सरकार के आगे विपक्ष हंगामा करता था और सरकार से बहस की मांग करता था किसी मुद्दे पर, तो सरकार उनकी सुनने की कोशिश करती थी, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ थी। अब स्ट्रेंथ और कम हुई है, तो पहले भी सरकार जब नहीं सुनती थी और बहस नहीं कराती थी, तो अब तो क्या ही किसी मुद्दे पर होगी बहस। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि इस बार का जो मॉनसून सत्र है वो रहने वाला बहुत हंगामेदार है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमेशा की तरह संसद सत्र में जो भी अपडेट होगा दोस्तों तो आपको चैनल में जरूर देखने को मिलेगा।